हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो इंट्राडे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। और ये जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है बिल्कुल फ्री में हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको 1 रुपया भी देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने 5 ईयर से ज़्यादा का बैक टेस्ट किया हुआ है। यहाँ से 2019 से अभी तक का हमने यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। और यहाँ से आपको टोटल ईयरली यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज की जो दो स्ट्रैटेजीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं उनका हम यहाँ पे सब कुछ सीखेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही होंगी। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी पहली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये हमारा एक पोर्टफोलियो जिसका नाम है थीटा प्लस, और इसके अंदर दो स्ट्रैटेजी हैं। तो हम पहली वाली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को यूज़ किसके अंदर करना है, इंडेक्स क्या होने वाला है। तो हमारा इंडेक्स जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे हम। और अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो जो हमारी एंट्री टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 9:25 के आसपास, और जो हमारा एग्जिट टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे 2:45 के आसपास। और अगर स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एट द मनी का यहाँ पे कॉल एंड एक पुट यहाँ पे हम सेल करने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम क्या करने वाले हैं 9:25 पे एक यहाँ पे हम स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जो हम स्ट्रैडल यहाँ पे बनाने वाले हैं, अगर उसके हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहने वाला है 20% के आसपास। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने कॉल सेल किया हुआ है जिसका प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़, और यहाँ पे जो हमने पुट सेल किया हुआ है इसका प्राइस भी है मान लो 100 रुपीज़, और ये दोनों क्या है, ATM स्ट्राइक्स है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 120। इसी तरह से हमारा पुट का स्टॉप लॉस भी कितना हो गया, 120। ठीक है, तो यहाँ पे 9:25 पे हमारी एंट्री है, 2:45 के आसपास हमारा एग्जिट है। यहाँ पे हमें एट द मनी पे कॉल एंड पुट को सेल करना है। तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होगा, और स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे 20% के आसपास होने वाला है। यहाँ पे हम ट्रेल स्टॉप लॉस का भी यूज़ करने वाले हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम 30-15, और यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा नए नए हैं जो लोग हैं उनको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, कॉल का प्राइस है यहाँ पे 120 रुपीज़, और इसमें हमने 20 पॉइंट्स का एसएल लगाया हुआ है। हमारा एसएल कितना हो गया यहाँ पे 140। तो ये हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, 30-15। इसका मतलब क्या है, अगर 30% मार्केट हमारे डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, 30% मार्केट हमारे डायरेक्शन में आ जाता है, तो हमारा जो एसएल है वो 15% से ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा, 15% से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेल एसएल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक बार हम यहाँ पे री एंट्री का भी यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हम री एंट्री यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है री एंट्री रिकोस्ट। अब इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने 80 रुपये के आसपास का एक यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है, और 80 रुपये के आसपास का हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। इसका स्टॉप लॉस है यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट्स का, यानी कि एसएल कितना हो गया 100 पॉइंट्स का, और इसका भी एसएल कितना है यहाँ पे 20 पॉइंट्स का, इसका एसएल भी कितना हो गया 100 पॉइंट्स का। ठीक है, अब मान लो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जब मार्केट जाता है तो हमारा पुट का एसएल जो है वो यहाँ पे हिट हो जाता है, और हमने यहाँ पे मान लो 44,000 पे यहाँ पे ये सेल किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एट द मनी वाला स्ट्राइक था, 44,000 पे हमने सेल किया हुआ था। अब ये जो स्ट्राइक का प्रीमियम है, जब हमारा एसएल हिट होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये प्राइस का प्रीमियम जो है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। मान लो ये 80 से यहाँ पे 120 के आसपास हो गया, और अब हमारे पास एक ही यहाँ पे स्ट्राइक बचा हुआ है, जो कौन सा, यहाँ पे कॉल साइड के आसपास वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, ये वेट करेगा। अगर हमारा प्राइस वापस से 80 के आसपास आता है, ठीक है, अगर वापस से हमारा 80 रुपये के आसपास का प्राइस आता है तो ये री एंट्री करेगा। अगर ये 80 के आसपास नहीं आता तो ये री एंट्री नहीं करेगा। तो जो कॉस्ट पे हमने सेल किया हुआ था, अगर वो कॉस्ट हमें वापस से मिल जाता है एसएल हिट होने के बाद, तभी यहाँ पे री एंट्री होने वाली है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता गया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा, हमें 80 के आसपास का प्राइस मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो री एंट्री है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। तभी हमारी री एंट्री होगी जब हमारा प्राइस जो है कोस्ट के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो एक ही बार हम यहाँ पे री एंट्री भी करने वाले हैं, और यहाँ पे हम
ओवरऑल एसएल का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि है 900। अगर 900 के आसपास हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे लूज हो जाता है तो हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी। ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी जिसको मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको यहाँ से अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं आपको अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। देखो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी ही रहेगा, बैंक निफ्टी के अंदर ही स्ट्रैटेजी को हम डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली वाली स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी एंट्री टाइमिंग क्या थी 9:25, और इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी एंट्री टाइमिंग क्या है 9:50 AM के आसपास, और हमारा एग्जिट क्या रहेगा वो रहेगा 250 के 245 के आसपास। ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करने वाले हैं 120 के आसपास। अब क्लोजेस्ट प्रीमियम 120 के आसपास का इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रीमियम्स है। एक यहाँ पे हमारे पास 110 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, एक हमारे पास यहाँ पे 119 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, और एक यहाँ पे हमारे पास 95 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, और एक यहाँ पे हमारे पास 130 के आसपास का प्रीमियम है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है क्लोजेस्ट प्रीमियम 120। तो जो भी प्रीमियम हमारा 120 के आसपास होगा, जो भी नियरेस्ट प्रीमियम होगा 120 के आसपास, उसको ये यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम 120 के आसपास का एक यहाँ पे पुट सेल करने वाले हैं, और 120 के आसपास का ही यहाँ पे हम एक कॉल भी यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे 25%। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेल स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं 40-20, जो कि हम परसेंटेज के अंदर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम एक बार री एंट्री का यूज़ करने वाले हैं, और जो यहाँ पे री एंट्री हम यूज़ करने वाले हैं वो है री एंट्री रिकोस्ट। इसको मैंने पहली वाली स्ट्रैटेजी में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। और यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे 700 के आसपास का, यानी कि 700 के आसपास का अगर हमारा ये वाली स्ट्रैटेजी हमें लॉस देती है तो हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। अब मैं आपको दोनों स्ट्रैटेजी का कंबाइन करके यहाँ पे बैकटेस्ट दिखाता हूँ। उससे पहले हम दोनों स्ट्रैटेजीज़ को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे आप पुट करते हैं, सारे क्राइटेरिया को हम पुट करते हैं। उसके बाद हम इन दोनों का यहाँ पे बैकटेस्ट जो है उसको देखते हैं। बाकी के क्राइटेरिया जो है विन रेट वगैरह, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एक्सपेक्टेंसी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपने बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। बैकटेस्टिंग के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टॉकमोक हो गया, आपका एल्गो टेस्ट हो गया, बैकिन्जो हो गया, काफ़ी सारे आपके बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंट्री टाइमिंग जो है यहाँ पे 9:25 के आसपास होने वाली है हमारी पहली स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको 9:25 कर देता हूँ, और हमारा जो एग्जिट टाइम है वो यहाँ पे रहेगा 2:45 के आसपास। तो यहाँ पे इसको हम 2:45 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या था, हमें अपना एक कॉल सेल करना था और एक पुट सेल करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एक कॉल सेल कर रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पे हम अपना एक पुट भी सेल कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हम अपना हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था यहाँ पे 20% के आसपास। तो यहाँ पे मैंने 20% के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे मैं पुट के अंदर भी अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 20% के आसपास का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपना ट्रेल एसएल भी यहाँ पे यूज़ करने वाले थे, ट्रेल स्टॉप लॉस भी यूज़ करने वाले थे, जिसको यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और वो था हमारा 30-15, यानी कि 30% मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो 15% से हमारा एसएल जो है वो यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे पुट के अंदर भी करते हैं, परसेंटेज के अंदर यहाँ पे हम 30-15 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 30% से मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में आता है तो 15% से हमारा एसएल जो है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे हम री एंट्री भी यूज़ करने वाले हैं। देखो री एंट्री यहाँ पे काफ़ी तरह की आपको देखने को मिलेगी। जो हम यहाँ पे री एंट्री यूज़ करने वाले हैं इसका नाम है री एंट्री रिकोस्ट। इसी तरह से यहाँ पे पुट में भी यहाँ पे री एंट्री रिकोस्ट का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से हम ओवरऑल एसएल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 900 के आसपास का अगर हमारा लॉस होता है तो हमारी पोजीशन जो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, सारा क्राइटेरिया यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है, इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी का भी क्राइटेरिया पुट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दोनों स्ट्रैटेजी कंबाइन वेक्टर्स यहाँ पे शो करने वाला हूँ। यहाँ से हम अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी का क्राइटेरिया भी जो है उसको भी पुट कर लेते हैं। एंट्री टाइमिंग जो थी उसकी यहाँ पे 9:50 के आसपास थी, और यहाँ पे हमारा जो एग्जिट टाइमिंग था वो था यहाँ पे 2:45 के आसपास। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे 2:45 के आसपास सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें 120 के आसपास का प्रीमियम सेल करना है। ठीक है, 120 के आसपास का हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे, और 120 के आसपास का हम यहाँ पे पुट भी यहाँ पे सेल करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने वाले हैं। परसेंटेज के अंदर हमें यूज़ करना स्टॉप लॉस। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा यहाँ पे 25% के आसपास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम
अपने पुट के अंदर भी अपना स्टॉप लॉस पुट कर देते हैं, 25% के आसपास का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और यहाँ पे जो हम ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे परसेंटेज के अंदर ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वो हमारा यहाँ पे रहेगा 40-20, यानी कि अगर 40% मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो 20% से हमारा एसएल जो है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं पुट के अंदर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। 40% के आसपास का हमारा यहाँ पे अगर 40% हमारा मार्केट हमारे डायरेक्शन में आएगा, 20% से हमारा एसएल जो है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे हम री एंट्री भी करने वाले हैं, री एंट्री रिकोस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे रहने वाला है 700 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट हमारे 700 के आसपास का लॉस देता है तो हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। तो आप यहाँ से पूरा क्राइटेरिया इसका भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं दोनों का आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम अभी 2019 से अभी तक का बैक टेस्ट करने वाले, 4 से 5 साल के आसपास का हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। देखो अप्रैल में हम अभी तक का यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अपना बैक टेस्ट रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी दोनों स्ट्रैटेजी है, ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है और ये हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है। दोनों स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम कंबाइन करके बैक टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट हो चुका है। यहाँ से आप अपना इक्विटी कर्व भी देख सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक सा आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और यहाँ से आपको यहाँ पे 4 से 5 साल के आसपास का बैक टेस्ट दिखेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है 2 लाख के आसपास में बन जाती है। और आप अपना ड्रॉ डाउन देखोगे, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन जो हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है 2023 के अंदर। बाकी हमारा ड्रॉ डाउन जो है यहाँ पे 2.5% के आसपास का था हमारा यहाँ पे 2019 के अंदर। और यहाँ पे हमारा 5% से कम का ड्रॉ डाउन था यहाँ पे 2020 के अंदर भी, यहाँ पे हमारा 2.5% से कम था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2022 के अंदर भी काफ़ी कम ड्रॉ डाउन था। जो हाईएस्ट ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है 5% के आसपास, जो कि काफ़ी ठीक है, काफ़ी कम है। और 2024 के अंदर अभी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2.5% के आसपास का ड्रॉ डाउन देखने को मिला है, ठीक है। और 5% के आसपास का ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिला था 2023 के अंदर, जो कि काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी के क्राइटेरिया को भी हम यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ से अगर आप अपना ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 8,77,000 के आसपास का है। और यहाँ पे आप अपना विन रेट देखते हो तो यहाँ पे करीब करीब हमारा 62% के आसपास का हमारा विन रेट है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अगर आप देखोगे विनिंग डेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1634 रुपये के आसपास का है। और जो एवरेज लॉस है वो सिर्फ 900 के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और नीचे करते हैं और चीज़ों को भी यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रॉ डाउन, यहाँ पे हमारा ड्रॉ डाउन जो है सिर्फ 5% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम आरआर रेशो की बात करते हैं, ठीक है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अरे करीब करीब यहाँ पे 1:2 के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, 1:1.8 के आसपास का हमें आरआर रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक एल्गो स्ट्रैटेजी के अंदर, तो हमारी एक्सपेक्टेंसी कितनी यहाँ पे 0.74 के आसपास, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजी जिनकी एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे 0.5 से ज़्यादा होती है उनको यहाँ पे हम काफ़ी बेटर समझते हैं, काफ़ी बेटर मानते हैं। और इसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है यहाँ पे 0.74 के आसपास। यहाँ से अब अपने मैक्स विनिंग स्ट्रीक्स भी देख सकते हो, 14 डेज तक यहाँ पे हमारा स्ट्रीक चला है। और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक भी देख सकते हो, जो कि सिर्फ 5 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक एल्गो स्ट्रैटेजी है तो एल्गो स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी हमें स्लिपेज वगैरह भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपने स्लिपेज वगैरह को भी लगा के देखते हैं, क्या चेंजेस वगैरह आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम 0.3% के आसपास का स्लिपेज लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम 0.3% के आसपास का स्लिपेज लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एज सच इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी रिजल्ट जो है हमारे काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे देखने को नज़र आ रहे हैं। अगर हम स्लिपेज अपना 0.4 के आसपास भी यहाँ पे लगाते हैं तब भी हम अपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को देखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे 0.4 के आसपास का अपना स्लिपेज लगाया है, अभी भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी हमें बेटर, काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप स्मॉल क्वांटिटी के अंदर स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोई भी जीरो ब्रोकर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रीएंट्री वगैरह का यूज़ करने वाले हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर आपको ब्रोकरेज का इशू देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी ठीक ठाक अगर क्वांटिटीज़ है तो आप किसी भी ब्रोकर के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ है जीरो ब्रोकर के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और कोई भी अगर वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे इनरोल कर सकता है। सिर्फ 5 डेज़ का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इनरोलमेंट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।